औरत के पहले ही दिन जब वह अमीर परिवार के घर ट्यूशन देने पहुंची तो उसने मेज पर रखा मांस उठाया और खाने लगी, लेकिन वह खाना बाहर आए। अमीर मेहमानों के लिए बनाया गया था, फिर भी वह ऐसे खा रही थी जैसे घर उसी का हो। जब नौकर ने उसे यह बात बताई तो वह हंसकर बात टाल गई। अमीर परिवार के बच्चे को बेहतर पढ़ाने के लिए ऐना को हवेली में ही रहना पड़ता था। जब नौकर ने उससे फिर सवाल किया तो ऐना ने जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैंने खा लिया? खाना तो खाने के लिए ही होता है ना? एक दिन बच्चे को बदहजमी हो गई। ऐना ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में सुई चुभो दी। जैसे ही थोड़ा खून निकला, बच्चे की तकलीफ तुरंत कम हो गई। जब पिता ने अपने बेटे को सुई से चुभते देखा तो उन्होंने ऐना को कहा कि वह यह तरीका दोबारा कभी न अपनाए, क्योंकि उनके पास अपना निजी डॉक्टर है। बच्चा ठीक है, ये पक्का करने के बाद पिता ने उसे दोष नहीं दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, ऐना घर की मालकिन की ड्रेस पहनकर नाच रही थी। मालकिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ करने पर ऐना बार बार माफी मांगने लगी, कहती कि ड्रेस बहुत खूबसूरत थी और वह इसे पहनने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत ड्रेस उतारी और वादा किया कि वह दोबारा कभी मालकिन की चीजों को हाथ नहीं लगाएगी। यह देखकर मालकिन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटी मालकिन ऐना के व्यवहार के बारे में सोचती रही। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। एक दिन बटलर ने सभी को मीटिंग के लिए बुलाया। ऐना देर से पहुंची और बटलर ने उसे डांटा। ऐना ने जवाब दिया कि वह सिर्फ बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदार है, बाकी कामों से उसका कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर बटलर चुप हो गया। अगले दिन अपनी शंकाएं दूर करने के लिए मालकिन ने अपनी बहन को चुपचाप ऐना पर नजर रखने को कहा। गुप्त रूप से देखते हुए बहन ने पाया कि ऐना न केवल पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है, बल्कि बच्चे की रोजमर्रा की देखभाल भी बहुत अच्छी तरह करती है। यह देखकर बहन की चिंता मिट गई। उस रात जब अमीर आदमी घर लौटा तो ट्यूटर ने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चा सो चुके हैं और अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह मदद कर सकती है। उसके चेहरे के मोहक भाव देखकर आदमी का दिल तेजी से धड़क उठा। कुछ ही समय बाद दोनों फिर आमने सामने आए। औरत ने जानबूझकर उसके पास से गुजरते हुए अपनी उंगलियां उसके हाथ से छुआ दी और उसी पल उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई।